और अब दिवाली स्पेशल, संडे स्पेशल नहीं, दिवाली स्पेशल। जी हाँ, संडे स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड दिवाली स्पेशल है, क्योंकि सिटी हलचल आपके जनप्रतिनिधियों को आपके बीच में लेकर लगातार आ रहा है और आता भी रहेगा। और इस बार दिवाली विशेष है, क्योंकि इस दिवाली पर, दीपावली पर, दीपों के त्योहार पर भगवान राम का किरदार निभाने वाले मेरठ के सांसद अरुण गोविल जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी अपने मेरठ में क्रांति धरा में कर्म भूमि बनाते हुए लगातार विकास की इबारत लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। संजय वन, ECHS हॉस्पिटल, सड़कों का नेटवर्क, रोजगार मेले, छात्रवृत्ति के कार्यक्रम और इन सब के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उन सब वादों को धरातल पर उतारने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने चुनावी महासमर के दौरान आपसे किए थे। सिटी हलचल भी अपनी परंपरा और अपना पत्रकारिता धर्म निभाते हुए आपके जनप्रतिनिधि अरुण गोविल को आपसे मिलाने जा रहा है, आपसे साक्षात्कार कराने जा रहा है। और इस दिलचस्प संवाद में सांसद मेरठ अरुण गोविल बता रहे हैं कि कैसे MDA के VC के साथ मिलकर परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए एक बेहतर और मुनासिब जगह उन्होंने फाइनल की है, कैसे मेरठ को बहुप्रतीक्षित मेडिकल हब बनाने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उद्घाटन करने जा रहे हैं 29 अक्टूबर को। सांसद अरुण गोविल ये भी बता रहे हैं कैसे संजय वन में वन्य संरक्षण और पर्यावरण को बचाने के लिए सरकारी प्रयास और सरकारी मदद को धरातल पर उतारा जा रहा है। रामायण में अपने राम के अवतरण में जो उन्होंने महसूस किया था वो भी हमसे शेयर किया। और फिल्म आर्टिकल 370 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र को निभाना और जनता द्वारा पहचान ना पाना उन्होंने अपनी सफलता बताया है। सिटी हलचल का विशेष धन्यवाद देते हुए पूरे शहर को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सांसद अरुण गोविल ने सांसद के तौर पर और भारतीय नागरिक के तौर पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा, त्योहार मनाएं लेकिन पर्यावरण भी बचाएं। देखिए सिटी हलचल की टीम के साथ सांसद अरुण गोविल की ये दिलचस्प और विशेष बातचीत। दीपावली स्पेशल, और दीपावली स्पेशल पर जनरली हम तो ऐसे नहीं बोलते जो हम बोलने जा रहे हैं। पहली बार राम राम, जी हाँ, राम राम। दीपावली का पर्व भगवान राम का पर्व है और ऐसे में मेरठ का सौभाग्य है कि मेरठ को राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविल, मैं श्री इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि राम का किरदार निभाया है, वो एक जनप्रतिनिधि, जनसेवक के रूप में मिले हैं। तो मेरठ में धीरे धीरे रोजगार से लेकर पर्यावरण तक हर तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और ध्यान कौन दे रहा है? जी हाँ, वही ठीक श्री रामचरितमानस में प्रकृति और मानव के बीच संतुलन स्थापित करने वाले पुरुषोत्तम राम। अब उनके किरदार में अरुण गोविल जनप्रतिनिधि के रूप में। सर राम राम, स्वागत है आपका। सर आप सबको राम राम, आप सबको भी राम राम। जी सर, पहली दिवाली एज अ सांसद मेरठ में, जी क्या क्या मन में विचार आ रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहला अभी दशहरा भी पिछले दिनों हमने मनाया और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों का प्यार मिला। तो दिवाली अपने आप में एक बहुत बड़ा त्यौहार है श्री राम के जीवन का, और बहुत सारी बातें हमें बताता है कि जीवन में किस तरह से, अब देखिए दिवाली अमावस्या के दिन होती है ना, लेकिन दीप जलाए जाते हैं। तो क्यों दीप जलाए जाते हैं? कि जब हमारे जीवन में अंधेरा हो तो उसको दीपों के प्रकाश से ही उजाला किया जा सकता है, सांकेतिक है सारा। तो क्योंकि उस दिन अमावस्या थी और श्री राम को अपने अयोध्या आना था, तो उनके रास्ता उज्जवल करने के लिए, प्रकाशमय करने के लिए चारों तरफ दीप जलाए गए। तो इसलिए बहुत अच्छा संदेश देता है ये हमें। और बस एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि पूरे हर्ष और उल्लास के साथ ये दीपोत्सव मनाएं आप, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा पर्यावरण का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि आज पर्यावरण के हमारे पास बहुत सारे मुद्दे ऑलरेडी हैं और लोग
कूड़े करकट जब पड़ा होता है, कहीं ढेर पड़ा होता है, लोग उसमें आग लगा देते हैं, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नीचे हमेशा आता चला जा रहा है। तो एटलीस्ट दिवाली के दिन हम उस तरह पटाखे ज़रूर चलाएं, नो डाउट अबाउट दैट, बट उस तरह के पटाखे चलाएं जिनसे प्रदूषण ना हो, जिनसे हमारा वातावरण ख़राब ना हो, बिकॉज इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, बहुत हमें बहुत तकलीफ होती है। कई बार तो इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है कि उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इससे न केवल हमें बल्कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको फ़र्क पड़ता है, बच्चों को बहुत नुकसान होता है, जानवरों को बहुत नुकसान होता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई बार ऐसे पटाखे होते हैं कि जो अचानक फट जाते हैं, किसी का हाथ जल जाता है, कहीं आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, और पर्यावरण का ज़रूर आप ख्याल रखिएगा। बाकी आप दिवाली पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए, अपने जीवन में प्रकाश का समावेश कीजिए। सर, बहुत सेंसिटिव मुद्दा उठाया है और बहुत सही पर्व है जहां पर हमें पर्यावरण के लिए थोड़ा सा चिंतित होने की जरूरत है। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप आने वाले टाइम में पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं सर? नहीं, पर्यावरण को बचाने के लिए देखिए, जैसे अभी और सफाई के लिए भी अभी पिछले दिनों नगर निगम के तत्वाधान में एनटीपीसी ने एक अपना प्लांट लगाने की घोषणा की थी। उसमें जैसा मेयर साहब ने उस दिन अपनी स्पीच में भी बताया कि हमारे नए सांसद ने क्या क्या काम किया था उस प्रोजेक्ट को करवाने के लिए। तो उस तरह के जो जितने भी प्रयास हैं मेरे, देखिए जो भी मुझे चीज़ समझ में आ जाती है मैं उसके लिए प्रयास ज़रूर करता हूँ। और राम जी की कृपा है, एज आई सेड कि राम जी की दृष्टि जो है वो मेरठ पर बहुत अच्छी दृष्टि पड़ी हुई है इस समय। तो इसलिए सब काम जिसमें भी हाथ डालते हैं वो धीरे धीरे होते चले जाते हैं। तो ऐसे ही पर्यावरण पर पूरा ध्यान जो है वो दिया जाएगा। बिल्कुल सर, अभी आरजी में पहुंचे थे आप, गर्ल्स कॉलेज में, और वहां पर बहुत अच्छा रोजगार का बड़ा अच्छा स्कोप दिखा था। अब आगे आने वाले टाइम में ये स्कोप और आगे बढ़ेगा? हाँ, नहीं बिल्कुल, जो रोज़गार मेले हैं उनका हमने आयोजन शुरू करवाया। हालांकि सरकार की ये ऑलरेडी पहल है, लेकिन उसके ऊपर अपने प्रयासों से हम जल्दी जल्दी मेले लगवा रहे हैं। जैसे आरजी कॉलेज में हमने लगवाया था तो एम्प्लॉयमेंट मेला, तो उसमें एक दिन में 435 बच्चियों को जो है वो नियुक्ति पत्र मिले थे। अभी एक मेला जो है वो परसों 26 तारीख को है दूसरा यहाँ। तो ये हमने तय किया है कि हम एम्प्लॉयमेंट जो अफसर्स हैं उनके सहयोग से, सरकार के सहयोग से हर 3 महीने में एक मेला हम ज़रूर लगवाएंगे यहाँ पर मेरठ में, और यही पहल हम अब बहुत जल्दी हापुड़ में भी करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए सर। एक प्रश्न और, अभी आपने कहा था 2-3 दिन पहले का आपका वर्जन सुन रहा हूं कि मेरठ में परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर, उसके प्लेटफॉर्म को लेकर आप बड़े सीरियस हैं। वेद व्यासपुरी में इधर की तरफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कराने की सोच रहे हैं, शेयर करना चाहेंगे जनता के साथ? हाँ, ज़रूर करना चाहूँगा। मैं एक दिन की घटना बताता हूँ कि मैं वीसी साहब हमारे एमडीए के वो मिलने आए थे मुझे। तो बहुत सारे अफसर्स आते हैं, मैं कुछ को इनवाइट भी करता हूं ताकि मैं जानूं कि कहाँ किस डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हम और कर सकते हैं। उसके लिए जो टॉप अफसर्स होते हैं उनसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए बीसी साहब मिलने आए थे और मैंने उन्हें बताया कि भाई परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए एक ऑडिटोरियम जो है वो चाहिए, बिकॉज परफॉर्मिंग आर्ट्स का ऑडिटोरियम और एक नॉर्मल ऑडिटोरियम में फ़र्क होता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो ऑडिटोरियम होते हैं उनकी जो लाइटिंग सिस्टम होते हैं वो सारे अब रिमोट पे आ गए हैं, बिल्कुल पूरे ऊपर लाइट्स हमेशा के लिए लगी होती हैं। उनके जो स्टेज होता है बहुत गहरा होता है, बहुत डीप होता है। उसके पीछे मेकअप रूम, ड्रेस रूम, ये सारे वाले होते हैं ताकि आर्टिस्ट जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके चेंजिंग रूम होते हैं, सारा कुछ होता है। और मैंने कहा उसके साथ ही फिर एक फूड मॉल जैसी एक चीज़ भी वहाँ होनी चाहिए, सारी चीज़ें हैं। तो मुझे बोले चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो हम दोनों गाड़ी में बैठे, हम चल पड़े। तो वो मुझे ले गए मेरठ मंडपम, वेद व्यासपुरी में। बोले देखिए यहाँ हम बना रहे हैं। पर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वो बात बहुत समझ में नहीं आई थी, अपील नहीं की। मैंने कहा सर नहीं, ये ठीक नहीं है, ये जगह जो है बहुत छोटी है उसके लिए, और दिस इज़ नॉट गुड। तो वो मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है। पैदल थे हम उस वक्त, बोले आइए हम 100 मीटर चलते हैं, मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ। वो उस जो स्ट्रक्चर था उसके पीछे मुझे ले गए, खाली मैदान पड़ा हुआ था। बोले यहाँ अगर हम बनाए तो, आई सेड यस, दिस इज द प्लेस एंड दिस इज द साइज। तो वो उसी वक्त उन्होंने अपने आर्किटेक्ट को बुलाया कि इसका डिज़ाइन और प्लानिंग आप तैयार कीजिए। तो जो वो बना रहे थे पहले वो नहीं था, वो जो हमने सजेस्ट किया था फिर वो बनने का प्लानिंग शुरू हुआ। तो उसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा उनका
कि उन्होंने इमीडिएटली वो कर दिया था। वो 1000 सीट्स का ऑडिटोरियम होगा, जिसमें न केवल यहाँ के रंगमंच के लोग, बाहर के रंगमंच के लोग, डांस रेसिटल्स और भी जो जो बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, इंटरनेशनल सेमिनार्स होंगे, पूरा कन्वेंशन सेंटर जो है वो उसके साथ उसके साथ वो डेवलप हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है। और अभी एक दो और उस दिन हमने 2-3 काम थे। एक दिन हमारे पास जेलर साहब आए सेंट्रल जेल के, तो हमें बताया उन्होंने कि भाई हमारे यहाँ बोले हमारे यहाँ प्रतीक्षालय नहीं है, लोग मिलने जब आते हैं अपने जो अंदर कैदी हैं उनसे मिलने, तो सबको बाहर सड़क पे बैठना पड़ता है, कहीं बैठने की जगह नहीं है। हमने वो भी एमडीए से जिक्र कर दिया, तो हमने वो लेटर भेजा और 3 दिन के अंदर उनका जवाब आ गया, सर ये स्वीकृत हमने कर दिया है। वो एक काम हो गया, प्रतीक्षालय बन जाएगा जेल के बाहर, जिसमें वहाँ लोग मिलने आने वाले लोगों को बैठने की सुविधा हो जाएगी। ऐसे ही संजय वन के साथ हुआ। संजय वन के लिए और भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपील की हुई थी, मतलब कहा हुआ था, पर हमने जब उनको लेटर भेजा संजय वन के लिए, जब हमने लेटर भेजा उसके 4 दिन बाद हमें अप्रूवल आ गया था, उसका राशि भी स्वीकृत होगी, सब कुछ हो गया। तो एक ये भी बात होती है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए बहुत समय से कोशिश होती रही है, लेकिन वो सब हो अब रही है। मैं इसे थोड़ा सा हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कह दूं, पहरे आपके बहुत शुभ है। हाँ शायद, मतलब राम जी की कृपा, मैं तो उसे राम जी की कृपा मानता हूँ। मैं अपने पैर और किसी और के पैर नहीं मानता, किसी के चरण नहीं मानता। राम जी की कृपा है कि अब सब काम जो रुके हुए थे वो हो रहे हैं। अब जैसे मैं आज ही एक काम करता हूँ, अभी ESIC के डायरेक्टर आए थे जो नोएडा में बैठते हैं, रीजनल डायरेक्टर थे। ESI का एक हॉस्पिटल कई सालों से बनने की बात यहाँ हो रही है, प्रस्तावित है। 29 तारीख को प्राइम मिनिस्टर उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। मैंने 1.5 महीने पहले वर्चुअल, मैंने 1.5 महीने पहले जो हमारे इसके मिनिस्टर हैं मांडविया जी, उनको मैंने लेटर लिखा था कि सर ये इसको बहुत दिन हो गए इस प्रोजेक्ट को, और इसका जो भूमि पूजन है वो हमारे लिए तो आप ही कर दें, आके इसको आप शुरू करवाएं। और उस लेटर के आप देख लीजिए 1.5 महीना हुआ है, भूमि पूजन तक बात आ गई है, और वो भी PM भूमि पूजन उसका करेंगे 29 तारीख को। तो जो भी काम रुके भी पड़े हुए थे वो सारे, वो सब अब इस कार्यकाल में होने शुरू हो गए हैं। सर अब मैं पत्रकारों की तरह बोल रहा हूँ, जो आपके लिए सबसे बड़ी कमी थी ना, वही आपके लिए वरदान बनकर आ रही है। क्योंकि जब आप कोई प्रपोजल लेके जाते हैं ना, तो लगता है इसमें भावनाएं बिल्कुल शुद्ध है, राजनीति नहीं है, इसे एक्सेप्ट कर लो क्योंकि ये प्रपोजल अरुण गोविल लेकर आए। कुछ इस तरीके की बात है? नहीं, इसमें 2-3 बातें सही हैं बिल्कुल, कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, किसी बिल्कुल निस्वार्थ होकर जो भी है ना वो सब काम हो रहा है। बिल्कुल मैं सिर्फ यहाँ के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं काम कर रहा हूँ। ये मेरे पास राम जी ने नाम बहुत दिया, बहुत आदर बहुत दिया, आप लोग प्यार बहुत मिल रहा है, लोग सहयोग इतना कर रहे हैं। अब हमारे जो सभी जो जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ भी हमारे जो भी भाई बहन हैं या कार्यकर्ता हैं, उनका पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। तो ये सब काम, जब मैं मानता हूँ कि जब हमारी नीयत अच्छी होती है ना किसी काम को करने की, तो वो काम हो जाता है। वो हो रहा है, तो अब वो हो रहा है सारा काम। बस आई एम वेरी हैप्पी कि मेरठ के लिए काम हो रहे हैं। बस अब मैं 2 अंतिम सवाल पूछूंगा, आप ही से रिलेटेड है। जब आप रामलीला देख रहे थे, मैं बहुत दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा था सर, आप खोते हुए जा रहे थे, और जिस टाइम आपने तीर चलाया उस टाइम आपके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग थे। क्या सोच रहे थे सर वैशाली मैदान में खड़े होके तीर चलाते हुए? नहीं, तीर चलाते हुए मुझे वही एक मेरे मन में था कि जिस तरह से राम जी ने रावण के ऊपर तीर चलाया था, फाइनली वही बात मन में आई थी बस। और अपना रामायण का दौर, नेचुरली आप कोई चीज देखते हैं इतने सालों तक, मच्छर काट रहे थे, आप एंजॉय कर रहे थे। हाँ, नहीं मच्छर बहुत थे, काट भी रहे थे, अंदर भी जा रहे थे। वो देख रहा था। पर होता है, इतने साल तक कोई काम आप करते हैं, फिर न कि करते ही नहीं करना तो देखिए वो 2.5-3 साल का था, लेकिन उसके बाद वो जो प्रभाव पड़ा रहा और उसी में जीवन पूरा व्यतीत हो गया है उसी काम में, है ना। तो वो यादें तो होती ही हैं जो आती हैं आपको। सर अब कश्मीर का चुनाव हुआ था, धारा 370 में अरुण गोविल को कोई पहचान नहीं पाए थे। नहीं सकती,
मैं तो बहुत दिनों बाद देखा, मैंने कहा यार ये किरदार मैंने कहीं देखा है। लेकिन जब बाद में डायरेक्टर बैठे और उन्होंने बताया कि हमने अरुण गोविल जी का काम मेकअप के लिए इतना बड़ा काम किया, तो मैं हर बार ये प्रश्न सिनेमा और आर्ट से रिलेटेड जरूर पूछूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जी का गेटअप और किरदार कर रहे थे तब क्या सोच रहे थे और क्या क्या आपके मन में मनोभाव आ रहे उस गेटअप को करने में मुझे 2.5 घंटे लगते थे रोजाना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी जी का जो कद है, स्टेटस है, वो इतना बड़ा है कि उस किरदार को करना से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमें इसको करना होगा। और मैंने जो जिस तरह से वो किया, मेरा मानना ये था कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति क्या सोचता होगा, उसकी सोच क्या होगी देश के लिए, लोगों के लिए, या इस एक पर्टिकुलर मुद्दे के लिए क्या सोच होगी, मुझे वो सोच अपने अंदर लेनी थी बस। मैंने उनको कहीं भी जिस तरह से उनके हाव भाव होते हैं वो उनको कहीं भी कॉपी नहीं करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। ये मैंने ऑब्जर्व किया, हाँ, कॉपी नहीं किया। वो जिस तरह से हाथ उनके चलते हैं, या एक बार अंगुली काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, वो हाथों का भी इस्तेमाल बहुत करते हैं, जो उनका बोलने का ढंग है, जिस तरह से वो बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया बिल्कुल भी। मैंने वो सोच पकड़ी कि इस आदमी की सोच क्या होगी, इस मुद्दे को लेकर क्या सोच होगी, बस मैंने उसी तरह से वो किरदार किया था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि नरेंद्र मोदी जी के किरदार में मुझे अगर लोग नहीं पहचान सके कि ये अरुण गोविल है, तो ये अरुण गोविल की सफलता है। अब दीपावली पर मेरठ वालों को शुभकामनाएं सांसद के तौर पर। सांसद के तौर पर भी, अरुण गोविल के तौर पर भी, एक मेरठ को मैं परिवार मानता हूं अपना, तो एक परिवार के व्यक्ति की तरफ से भी आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुख, उल्लास, हर्ष के साथ ये त्यौहार मनाइए, लेकिन सावधानी के साथ, पर्यावरण का ख्याल रखिएगा। जय श्री राम। सिटी हलचल के लिए भी, और सिटी हलचल में काम करने वाले सभी व्यक्ति, उससे जुड़े हुए सभी मीडिया कर्मियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दिवाली शुभ हो। जी हाँ, ये सिटी हलचल का दीपावली पर आपके लिए गिफ्ट है। और जब आपको गिफ्ट मिल रहा है ना, तो आपकी जिम्मेदारी भी है पर्यावरण को संभालना। श्री राम जी का किरदार निभाने वाले जन सेवक के रूप में अरुण गोविल जी आपसे कह रहे हैं, पटाखे जरूर छुड़ाइए, लेकिन ऐसे पटाखे छुड़ाइए ना जिससे बूढ़ों को, मरीजों को कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रदूषण ना हो, अस्थमा के पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। पटाखे जरूर छुड़ाइए, परंपराएं जरूर मनाइए, लेकिन सामाजिक दायित्व भी जरूर निभाइए। अपने सहयोगी संजय सीनियर और संजय जूनियर के साथ के इस दीपावली स्पेशल पर अरुण गोविल जी के साथ।